Welcome students. Today we are here with the next lecture of our chapter Cell the Basic Unit of Life. इसका जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने यूकैरियोटिक सेल के पार्टली लिविंग जो पार्ट होता है उसको डिस्कस किया था। कौन सा स्ट्रक्चर था? दैट इज वैक्यूल, प्लांट वैक्यूल, एनिमल वैक्यूल, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था। चलिए अब हम यूकैरियोटिक सेल का जो कम्प्लीटली लिविंग पार्ट है प्रोटोप्लाज्म उसको डिस्कस करते हैं। और उसमें फर्स्ट हम जो प्रोटोप्लाज्म में जो सबसे पहले जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम किसको स्टडी कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको और क्या नाम दे देते हैं, सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग है तो इसको और क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, या और क्या कह सकते हैं इसे? वी ऑल्सो कॉल इट एज प्लाज्मा लेमा, और इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा। तो ये सब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अलग अलग नाम हैं। सेल की जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। सेल की क्या है? ये आउटर कवरिंग है। कैसी है? दिस इज कंप्लीटली लिविंग और दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल। कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या होता है? अभी हम स्ट्रक्चर करेंगे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्या होता है स्टूडेंट्स इसके अंदर? ये कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर जाने देती है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल। क्यों सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को? क्योंकि इसके मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कैरियर प्रोटीन, जो सिर्फ जो सिलेक्टेड सब्सटेंस होंगे वही सेल के अंदर एंटर करेंगे, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने? सिलेक्टिवली परमिएबल। ये कैसे होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। डिस्कवर किसने किया था? इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, इसको सबसे पहले किसने देखा था बेटा? स्टूडेंट्स, हमने स्क्वान जब एनिमल सेल्स को स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था इन 1838। जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें भी हमने स्क्वान स्लेडर के बारे में पढ़ा था। स्क्वान एक जूलॉजिस्ट थे, एनिमल्स पे काम कर रहे थे। तो जब वो एनिमल्स पे काम कर रहे थे इन 1838 उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। अब इसको नाम किसने दिया था? दो और साइंटिस्ट हुए हैं, दैट इज नगेली एंड क्रेमर। नगेली एंड क्रेमर, नगेली एंड क्रेमर इन 1855 इन्होंने इसको नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन। तो टर्म सेल मेम्ब्रेन किन्होंने दी थी? नगेली एंड क्रेमर। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए, दैट इज जे.क्यू. प्लो। जे.क्यू. प्लो इन 1851 उन्होंने इसको टर्म दी प्लाज्मा लेमा। टर्म प्लाज्मा लेमा। रिसेंटली इन्होंने सबसे लेटेस्ट प्लाज्मा लेमा टर्म किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय जे.क्यू. प्लो। सॉरी, इट्स नॉट 51, इट इज 31 इन 1831 में इन्होंने क्या टर्म दी इसको? प्लाज्मा लेमा। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। जो हमारे कोर्स में बेसिक 3 थ्योरीज है उनको हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, जिन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हम उन 3 थ्योरीज को ही डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें सबसे पहली है सैंडविच थ्योरी। उससे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? इट इज चला। तो उससे पहले इसके जो मॉडल्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इसीलिए इसको हम कहेंगे इसका नेचर कैसा होता है? लिपोप्रोटीनेशियस। कैसा होता है? लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर, जिसमें लिपिड्स कितने होंगे? लिपिड कंटेंट इज ऑलमोस्ट 48%,
प्रोटीन कितना बच गया 100 में से, प्रोटीन इज ऑलमोस्ट 52%। कितना होता है 52%। तो लिपिड 48% होते हैं, प्रोटीन्स ऑलमोस्ट 52% होते हैं। अब इन लिपिड और प्रोटीन के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट मोइटी भी जुड़ी होती है। तो जो लिपिड के साथ जुड़ी होगी उसको हम बोल देंगे ग्लाइकोलिपिड, जो प्रोटीन के साथ जुड़ी होगी उसको बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको वर्ड यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो जो लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन, और कंबाइंडली उस पूरे मेम्ब्रेन को या जो आउटर स्ट्रक्चर बनता है, जो स्टिकी स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम देंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स में बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, लिपिड से जुड़े हुए हैं तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन से जुड़े हुए हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कार्बोहाइड्रेट कैसे होंगे, दीज आर ओलिगोसैकेराइड्स। क्या होते हैं ये, ओलिगोसैकेराइड होते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, सेल का स्टिकी नेचर हो जाता है, चिपचिपा, ये स्लाइटली स्टिकी सब्सटेंस होता है तो ये चिपचिपा हो जाएगा। तो ये किस में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन सेल अटैचमेंट, सेल अटैचमेंट में हेल्प करता है। और इसी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से सेल को एक डेफिनेट आइडेंटिटी मिल जाती है, तो ये सेल आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल आइडेंटिफिकेशन। ग्लाइकोकैलिक्स हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोट में भी, अगर आपको याद हो तो वहाँ इसका कंपोनेंट क्या होता है, वहाँ ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स का। यहाँ यूकैरियोट में किसका बना होता है, ओलिगोसैकेराइड्स का। फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेल अटैचमेंट में हेल्प करता है, सेल आइडेंटिफिकेशन में। तो दिस इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो प्रोटीन और लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अब इसके मॉडल्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मॉडल है दैट इज सैंडविच मॉडल। फर्स्ट वन इज सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, दिस मॉडल वाज गिवन बाय डेनियल एंड डेवसन। ये मॉडल दिया था दो साइंटिस्ट हुए, डेनियल एंड डेवसन। तो डेनियल एंड डेवसन इन 1835 में उन्होंने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था, सैंडविच मॉडल। इन्होंने क्या बताया अपने सैंडविच मॉडल के अंदर, इन्होंने बताया कि एक लिपिड की बाई लेयर होगी। इन्होंने बताया कि क्या होगी, एक लिपिड की बाई लेयर होगी। इस तरीके से ये हो गई लिपिड की बाई लेयर। तो इन्होंने बताया एक लिपिड की बाई लेयर होगी और इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होगी, प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होगी। ये प्रोटीन की लेयर, ये क्या इधर क्या प्रेजेंट है, ये इधर भी क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन की लेयर। तो इन्होंने बताया बीच में क्या होगी, एक लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। और जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच दोनों तरफ ब्रेड है, बीच में उसके कुछ ना कुछ फिल होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, प्रोटीन है और बीच में क्या भरा हुआ है, उसके लिपिड की बाई लेयर। तो यहाँ दिस इज प्रोटीन लेयर। तो उन्होंने बताया अ लिपिड, उनकी स्टेटमेंट क्या थी, अ लिपिड बाई लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। दो प्रोटीन लेयर के बीच में सैंडविच की तरह क्या फंसी हुई है, एक लिपिड की बाई लेयर। और इनके डायमेंशंस भी पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट जो प्रोटीन लेयर है उसकी विड्थ कितनी होती है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो लिपिड की लेयर है उसकी होती है 35 आर्मस्ट्रॉन्ग। इन टोटल पूछा जाए तो इसकी टोटल इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दिस इज द मॉडल ऑफ द सैंडविच मॉडल विच वाज गिवन बाय डेनियल एंड डेवसन इन 1835। अब इसके बाद सेकंड मॉडल आया था दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सेकंड इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इधर लिख देती हूँ मैं इसको, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। That was given by Robertson. Unit membrane model was given by Robertson in 1859. इन्होंने दिया ये मॉडल इन 1859। तो रॉबर्टसन ने क्या बताया, उन्होंने स्ट्रक्चर तो यही बताया कि
कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यही होगा, लिपिड की बाइलेयर होगी, दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होगी, प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होगी। लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है ये सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अराउंड प्रेजेंट होगी। सेल की भी यही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की भी यही होगी, लाइसोसोम की भी यही होगी, गोल्जी बॉडीज की भी यही होगी। स्ट्रक्चर तो बेसिकली उन्होंने यही बताया था, लेकिन उन्होंने बताया दिस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं सबका मॉडल कैसा होगा, यही होगा। रॉबर्टसन ने सिर्फ यही मॉडल सेम था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। सेल में जितने भी स्ट्रक्चर है उनका सबकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा ही होगा। तो ये तो मॉडल थे डैनियल डगसन और रॉबर्टसन के। अब इनकी मेजर ड्रॉबैक क्या रहा इनके मॉडल का। अब देखिए, हमें पता है सेल ग्रो करती है, साइज में ग्रो करती है। अगर जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा फूड लेता है एंडोसाइटोसिस, जिसमें वो क्या होगी, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड हो जाती है, वैक्यूल बना लेती है। या फिर हमें पता है दो सेल के बीच में कनेक्शंस भी बन जाते हैं, दो सेल आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, कनेक्शंस बन जाते हैं। तो यहाँ तो उन्होंने क्या बता दिया, एक रिजिड स्ट्रक्चर बता दिया कि एक लिपिड की बाइलेयर है, सॉलिड स्ट्रक्चर बता दिया, एक लिपिड की बाइलेयर और दोनों तरफ प्रोटीन है। अब ये तो ग्रो नहीं कर पाएगी, ये तो फोल्ड नहीं कर पाएगी। तो ये जो सेल की प्रॉपर्टीज होती हैं, सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दीज बोथ स्ट्रक्चर्स आर अनेबल टू एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज कि सेल ग्रो कैसे करेगी, सेल डिवाइड कैसे करेगी, या सेल टू सेल के बीच में कनेक्शंस कैसे बनेंगे, या आप यूं कहिए एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस सेल कैसे करेगी। दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट एक्सप्लेन बाय बोथ ऑफ दीज मॉडल। ये मॉडल इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक थर्ड जो मॉडल थे विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, जिसको हम आज भी स्टडी करते हैं, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए। यहाँ मैं आपको ड्रॉबैक्स और लिखवा देती हूँ कि इन मॉडल्स के ड्रॉबैक क्या रहे। तो ड्रॉबैक क्या रहा इनका, these models were unable to explain properties of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज हैं, ग्रोथ, सेल डिवीजन, उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता। दिस इज ऑल अबाउट दीज मॉडल्स।